सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग सिपॉय फार्मा 2024-25 के लिए सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ सिपॉय फार्मा रिक्रूटमेंट और सिपॉय फार्मा वैकेंसी 2024। सो सिपॉय फार्मा जिन लोगों को पता नहीं है, सबसे पहले तो सिपॉय फार्मा का जो भर्ती स्टार्ट हुआ है या फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है वो वाला वीडियो सबसे पहले देख लो। यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के लिए आओ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ये जो रिक्रूटमेंट आया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स। एंड अनदर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अबाउट द पीएमटी, मतलब जो हाइट वेट स्पेशली उसके ऊपर मैंने बनाया है। एंड फेज 2 जो रैली होने वाला है उसमें क्या क्या होगा, कैसे क्वालिफाई करोगे, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। वो दोनों वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड ऑल अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स रिगार्डिंग इस ईयर के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वाला जो प्लेलिस्ट है मेरा, इसको ज़रूर चेक करते रहना, अपडेट रहना, सब्सक्राइब रखना, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे कोई भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो जबलपुर वाला है जोन है, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे सिलेबस पर्टिकुलरली आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे, कैसे होगा ये आप देख सकते हो। लाइक एग्जाम एक पार्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एक फेज 1 एक फेज 2। तो फेज 1 मतलब ऑनलाइन CEE मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये इतना यहाँ पे दिया गया है। बाकी आर्मी ने अलग से दिया है इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे जो उन्होंने दिया है उसी को हम लोग बात करेंगे। बस पैटर्न क्या है, फुल मार्क्स है करेक्ट आंसर के लिए, नील है फॉर अनअटेम्प्टेड, एंड 25 मार्क्स shall be deducted for every unattempted wrong answer, for every attempted wrong answer। ठीक है, all right। marks scored by candidates in online CEE will be normalized to take into account variation in difficulty levels। normalize किया जाएगा किसी किसी स्कोर को। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे और कुछ नहीं है, हम लोग चलेंगे अपने जो सिलेबस है उसके ऊपर। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो टोटल 4 यहाँ पे सेक्शन रहेगा जो एग्जाम रहेगा। मैं यहाँ पे नीचे एक लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करना। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ये जो एग्ज़ाम है इसका एक मॉक टेस्ट आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप दे पाओगे। लाइक उससे पता चलेगा एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट, मतलब कैसे एग्ज़ाम होता है, पूरा प्रोसेस सिमिलर सेम टू सेम आपको दिखेगा। उसको आप ज़रूर ट्राई करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 4 यहाँ पे पार्ट तो 2 रहेगा और सब्जेक्ट 4 है, लेकिन मतलब 4 ही पार्ट है समझ लो। पहला है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स भी रह सकता है और जनरल नॉलेज भी रह सकता है, जीके मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, कौन पहले क्या बने थे, है ना, पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यू नो, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, एवरीथिंग यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 25 हमारा क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क करके, 2 मार्क्स ईच, सो 50 मार्क्स फॉर द जनरल नॉलेज। ओके, कमिंग टू द यहाँ पे इंग्लिश और जनरल इंग्लिश भी बोला जाता है इसको। ओके, यह है 25 सेम 50 नंबर का। तो यहाँ पे हो गया 50 लाइक 100। ओके, एंड फार्मेसी का भी 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, फार्मेसी पार्ट 1 और पेपर 1 और फार्मेसी पेपर 2। ठीक है, इसमें 30 एंड 20, सो 60 एंड 40 मार्क्स, तो हो गया 100। अब देखो यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो दिया है वो 100 दिया है, राइट। तो रिमार्क्स है मिनिमम 40 मार्क्स इन पार्ट 1। ऐसा नहीं कि 100 आप इसी में ले आए, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं पार्ट 1 से, एंड पार्ट 2 से आपको 60 लाना है। इसका मतलब क्या है, जो पार्ट 2 है हमारा उसमें जो 100 मार्क्स है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू 40, क्योंकि यहाँ पे 40 लाओगे तो दैट विल बी एनफ, पास हो गए आप। लेकिन यहाँ पे आपको 60 लाने हैं फार्मेसी के पार्ट से, राइट। ठीक है, चलो इन डिटेल चलते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस हमारा जनरल नॉलेज क्या है, इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, मतलब ग्लोबली भी पूछ सकते हैं, इंडिया का भी पूछ सकता है। लाइक हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, जियोग्राफी, who's and who, like who's the president of America, you know, UK prime minister of UK, लाइक एवरीथिंग यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स अवार्ड्स, स्पेशली नोबेल प्राइजेस एंड ऑस्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्राइजेस, डिफरेंट प्राइजेस, भारत रत्न किन को मिला 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल राइट। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्म फोर्स, ये टॉपिक तो मतलब हॉट टॉपिक है। कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है, एक तो पहला है हमारा आर्म फोर्स के बारे में। ठीक है, आर्म फोर्स के बारे में।
मतलब इंडियन मिलिट्री के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि ईएसआईसी के एग्जाम देने जा रहा हूँ तो ईएसआईसी के बारे में पढ़ के जाओ पहले, पेंशन्स का क्या स्कीम रहता है, किन को मिलते हैं ईएसआईसी बेनिफिट्स, किन को नहीं मिलते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली यहाँ पे भी आर्म फोर्स में, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से कौन आर्टिकल के अंडर क्या चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, ठीक है, हॉट टॉपिक है। इंग्लिश में चलते हैं तो इंग्लिश में क्या है हमारा, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंप्रेंशन है, ठीक है, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तो ईजी है एकदम, 10-12 लेवल का भी नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, तो टेंसेस है, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश का पेपर इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर आप लोग इजी में कर पाओगे। ओके, सेंटेंस हो गया, अदर एरिया हो गया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं ना, यही से देते हैं। वॉइस चेंज दे सकते हैं आपको, ओके, यूज़ ऑफ फ्रेजेस दे सकते हैं आपको, एंड हो सकता है आपको दे दे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईडियम्स किसी को याद ही नहीं रहता। सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली देंगे यहाँ पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी दे सकते हैं आपको, सिनोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं फार्मेसी के क्वेश्चन पे, ठीक है, फार्मेसी के पार्ट में, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो यहाँ पे पहला जो हम लोग का है फार्मेसी 1 और दूसरा है फार्मेसी 2, दोनों पार्ट में डिवाइड है जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। पार्ट 1 में क्या रहेगा हम लोग का, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, ध्यान से याद रखना। फार्मेसी 1 में फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पूरा आप लोग स्टडी करेंगे, फार्मास्यूटिक्स पूरा जो भी है जितना है सब कुछ इंक्लूडिंग डोजेज फॉर्म्स, नो एवरीथिंग एक्चुअली। एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी तो पता है आपको, ये इस टाइम में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ये वाला और ये वाला, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री और बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ फार्मासिस्ट ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोगों का मैक्सिमम काम है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट, और हॉस्पिटल सेक्टर को हम लोग संभालना रहता है, हॉस्पिटल, ठीक है। ऑल राइट, सो 2 में है क्या, फार्माकोग्नोसी है, जूरिस्प्रूडेंस है, कम्युनिटी फार्मेसी है। कम्युनिटी फार्मेसी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि हम लोग एज ए फार्मासिस्ट एक कम्युनिटी को संभालेंगे, राइट। एक कम्युनिटी फार्मेसी मतलब जो एक ड्रग स्टोर होते हैं, कम्युनिटी ड्रग स्टोर। देन हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथ और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। ये है फार्मेसी पार्ट 2 में। अब यहाँ पे लिखा है कि अब आप सिलेबस आर नॉट कंप्रेहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक, क्योंकि ये सिलेबस सब्जेक्ट्स का है, टॉपिक का नहीं है, तो इनमें आपको हर एक टीच करने हैं एक्चुअली में। तो अच्छे से आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं कहूँगा बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं होता है। ऑल्दो आई डिडंट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है कभी इसको, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को देखा है। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हार्ड और बहुत लो भी नहीं होते, मीडियम लेवल के होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो इजीली, क्योंकि जो मेन आपका फोकस होगा वो रैली होगा। रैली में जाने के लिए मैक्सिमम सभी पास कर लो, दैट विल बी एनफ, ठीक है। क्वालिफाई करना होगा आपको बस, तो क्वालिफाई कर लो, दैट विल बी एनफ, ठीक है। और आप लोग रैली के लिए प्रिपेयर हो जाओ, जाके पुलअप्स, पुशअप्स, रन जो भी आपका है वो सारे भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेंटल प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे मेंटल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा नीचे एक लिंक में दे रहा हूँ, उस पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।